अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जिस तरीके से अभी के टाइम पे लमसम करते हैं वो पूरा का पूरा तरीका ही गलत है और आपके माइंड में जो चीजें भरी गई हैं लमसम को लेके वो सारी की सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लमसम करते रहे तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा होगा कि मैं तो हर महीने लमसम करता हूं और मेरे को तो कोई दिक्कत होता नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका जो तरीका है वो पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि आप गलत तरीके से लमसम कर रहे हैं और आपको गलत तरीके से बताया जा रहा है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में लमसम करने का सही तरीका क्या होता है, लमसम करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, वो कौन से फंड है जिनमें आपको लमसम करना चाहिए, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लमसम करने के डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा अगर आप एक लमसम के इन्वेस्टर हैं या आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि आखिर में लमसम करने का सही तरीका क्या होता है, उसके पहले हमें लमसम के बारे में जानना पड़ेगा। लमसम का सिंपल मतलब होता है कि आप जब एक बार में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा मतलब कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए जब आप एक बार में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लमसम अमाउंट। SIP हम उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि हर महीने आप कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2000 रुपए 5000 रुपए 10,000 रुपए 20,000 रुपए, इसको हम बोलते हैं SIP। तो आई होप आपको लमसम और SIP के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर कि आखिर में लमसम करने का सही तरीका क्या होता है। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर में करेक्शन और क्रैश के बीच में क्या फर्क होता है, क्योंकि आज के टाइम के जो बिगिनर इन्वेस्टर हैं उनको क्रैश और करेक्शन के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि करेक्शन को ही क्रैश बोलते हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट कभी 1% 2% 3% नीचे गिर जाता है, इसको हम क्रैश नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं करेक्शन। अभी के टाइम पे पिछले 2 दिन पहले मार्केट लगभग 2-3% नीचे गिरा हुआ है। अब 2-3% अगर मार्केट नीचे गिरा हुआ है तो इसको हम क्रैश साबित कर दें। क्रैश तो हम साबित कर नहीं सकते हैं। क्रैश उसको बोलते हैं जब मार्केट 10% 15% 20% 50% नीचे गिर जाए, उसको हम क्रैश बोलते हैं। बट हम 2-3% वाले को क्रैश नहीं बोल सकते हैं। और लोग क्या गलती करते हैं ना, जब मार्केट 1% 2% गिरता है इसी टाइम पे लमसम करते हैं, और इस टाइम पे अगर आप लमसम करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट 2 दिन के बाद फिर से उस टाइम पे पहुंच जाएगा, उस लेवल पे पहुंच जाएगा, तो आपके लमसम करने का कोई फायदा हुआ नहीं। क्योंकि 1% 2% मार्केट तो हर महीने गिरता है, हर महीने आपको मार्केट 1% नीचे गिरा हुआ दिख जाएगा। 1% किसी ना किसी दिन तो गिर ही जाता है। अब अगर आप हर महीने ही लमसम करेंगे तो इससे अच्छा आप SIP कर लीजिए। आप SIP के अंदर भी क्या करते हैं, हर महीने SIP करते हैं, हर महीने 5,000 रुपए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपको लमसम करना है हर महीने तो आप SIP कर लीजिए। लमसम करने की क्या जरूरत है। लमसम करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो क्रैश के टाइम होता है। आपको क्रैश के टाइम ही पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको ये जो करेक्शन होते हैं छोटे छोटे 1% का 2% का, इस टाइम पे आपको 50,000 रुपए 1 लाख रुपए नहीं डाल देने, कोई फायदा नहीं होने वाला है। केवल आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर लंबा क्रैश आता है, 5% से ऊपर का क्रैश आता है, 5% का 10% का 15% का, तब आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जब मार्केट फिर से दोबारा रिकवर करना स्टार्ट करेगा तब आपका जाके ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। बट एक बात का यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, FII हो गए DII हो गए, ये सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता है ऑल टाइम हाई मार्केट में। तो जब निफ्टी 50 का P मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा हुआ है तो वहां से मार्केट नीचे गिरा है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में अभी के टाइम पे निफ्टी 50 का P क्या चल रहा है और क्या अभी के टाइम पे आपको लमसम करना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 के P रेशियो को चेक करेंगे तो 2007 और 8 के अंदर में जब मार्केट क्रैश हुआ था, इस टाइम के अंदर में देखिए लगभग 28 का P पहुंचा हुआ है, और इस 28 के P के बाद मार्केट क्रैश हुआ था और गिर के P जो है वो 11 का आ गया था। वहीं कोविड के टाइम में यहाँ पे देखिए 28 का P पहुंचा हुआ है, उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ, P गिर के यहाँ पे लगभग 19-20 का आ गया, फिर से P बढ़ा, लगभग 40 का P पहुंच चुका है, उसके बाद फिर से मार्केट गिरा और P देखिए फिर से दोबारा 20 का आ गया। जब 20-21 का P हो ना तब आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी के टाइम पे जो P चल रहा है वो लगभग यहाँ पे 23-23.5 का चल रहा है, जबकि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले लगभग 24 का P टच कर चुका था। अगर बात करें 1 साल पहले की तो लगभग 22 का P है। तो मतलब अभी थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे निफ्टी 50 का P चल रहा है। तो अभी के टाइम पे आपको लमसम करने से बचना चाहिए। मतलब मैं ज्यादा अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए। अगर आप छोटा मोटा अमाउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आपको अभी ज्यादा अमाउंट नहीं करना चाहिए। जब ये P गिर के लगभग 20-21 का आ जाए, यहाँ पे लगभग गिर के 20 का आ चुका है, तो जब P गिर के 20 का 21 का आ जाए तब आपको लमसम के बारे में सोचना चाहिए, वो भी ज्यादा अमाउंट। तो आई होप आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आखिर में लमसम करने का राइट टाइम क्या होता है। राइट टाइम यही होता है कि जब मार्केट क्रैश हो तब आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। करेक्शन को क्रैश नहीं समझना है। आप हर करेक्शन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट अगर आप क्रैश में इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा लंबे टाइम के अंदर में। अब बात कर लेते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के
बारे में कि आखिर में लमसम करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपने लमसम सही जगह पे कर लिया, सही टाइम पे कर लिया, बट अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो लमसम करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप कितना भी करेक्शन के अंदर, कितना भी क्रैश के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ले, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी भी लमसम के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। लमसम करने से पहले अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। अगर आप जॉब करने वाले पर्सन है और आपके पास केवल एक ही जॉब है, एक ही इनकम सोर्स है, तो सबसे पहले अपना 3 महीने से लेके 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए। आपकी मान के चलते हैं 20,000 रुपए सैलरी है, तो 20 × 3 कर दीजिए या 20 × 6 कर दीजिए। जितना भी आपका अमाउंट आता है उतना आपके पास आपके एफडी में पड़ा होना चाहिए, जिसको हम नाम देते हैं इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो लमसम में मत पैसा डालिए, क्योंकि लमसम में आप पैसा डाल देंगे और कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको लमसम से पैसे निकालने में बहुत दिक्कत का सामना हो सकता है। और मान के चलते हैं आपने 10 लाख रुपए लमसम के अंदर डाल दिए अगले 5 साल के लिए, और आपने ये बोल दिया कि जब इमरजेंसी पड़ेगा तब मैं इस पैसे को निकालूंगा, और 5 साल से पहले एक बार मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो गया, मतलब कि 20% 30% मार्केट नीचे गिर गया और आपके पैसे की वैल्यू घट के मान के चलते हैं 10 लाख की हो गई 8 लाख रुपए। जब 8 लाख रुपए हो गई आपके पैसे की वैल्यू और आपको 10 लाख की नीड पड़ेगी तो 2 लाख रुपए आपके कम हो चुके हैं। इसीलिए इमरजेंसी फंड को म्यूचुअल फंड के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर कभी मत इन्वेस्ट करिएगा लमसम के थ्रू। लमसम करिएगा बट उससे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तब आप जाके अच्छा खासा लमसम करिए। नहीं तो सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पैसे रहते हुए भी उनके पास पैसों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि उनका पैसा शेयर मार्केट में अटका हुआ होता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लमसम करना चाहिए अभी के टाइम पे या आने वाले जब भी टाइम में आप लमसम करना चाहते हैं, तो कौन सा म्यूचुअल फंड लमसम के लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड कैटेगरी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मानी जाती है लमसम करने के लिए, जिसका नाम है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फिर आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एंड फिर आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। इन 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको अपने लमसम अमाउंट को डालना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड में आपको लमसम करना चाहिए। बट अभी मैं केवल आपको म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बता रहा हूं कि आखिर में कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट होती है लमसम करने के लिए। तो अगर आप अभी चाहते हैं या जब मार्केट क्रैश होगा तब आप लमसम करना चाहेंगे तो आपको इन 3 कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, सबसे ज्यादा पैसा आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालना है। मान के चलते हैं आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए आपको लार्ज कैप में डालना है, 50-50 हजार रुपए आपको फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे आपको करके डिवाइड करना है अपने पैसे को, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में लिक्विडिटी मिलेगी। अगर आप पैसा निकालेंगे भी तो आप लार्ज कैप से आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। आपको एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में पूरे पैसे को नहीं डालना है, आपको मिड कैप के अंदर 10 लाख रुपए नहीं डाल देने, आपको डिवाइड करना है। 3 म्यूचुअल फंड में डिवाइड करिए, उसके बाद अपने लमसम को करिए। अब बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लमसम करने का डिसएडवांटेज क्या होता है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो लगभग एडवांटेज था, अब मैं आपको बताने वाला हूं डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, यहां पे आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोशिश भी करेंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिए मार्केट को टाइम करने की, आप कभी भी मार्केट टाइम नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ही रेयर केस होता है जब आप मार्केट को टाइम कर पाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम 90 to 95% टाइम आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान के चलते हैं आपको ऐसा लगा कि आज मार्केट क्रैश हो गया है और आपने आज लमसम कर दिया 10 लाख रुपए का, और कल फिर से मार्केट गिर जाता है तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने आज लमसम किया है 2 बजे से पहले तो आपको आज की एनएवी अलॉट की जाएगी। अगर आपने 2 बजे के बाद ऑर्डर प्लेस किया तो आपको कल की एनएवी मिलेगी, और कल मार्केट अगर ऊपर चला गया इसका मतलब आपको महंगी एनएवी अलॉट की जाएगी कंपेयर टू आज के, क्योंकि आज मार्केट गिरा हुआ था तो एनएवी आपको कम की मिल रही थी। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप मार्केट को टाइम कर ही नहीं सकते अगर आप करने की भी कोशिश करें। दूसरा डिसएडवांटेज है, यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, बहुत माइंड प्रेशर लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, लमसम करते हैं तो आपने छोटे अमाउंट से तो किया नहीं होगा, आपने 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मतलब आपने बहुत पैसा जुटा के आपने एक बार लमसम किया है। अब आपके माइंड में एक डर बैठ गया है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाता है, मैंने लमसम तो कर दिया आज, और अगर कल मार्केट 20% 30% नीचे गिर जाता है तो मैं क्या करूंगा, मेरे सारे पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इस बात का प्रेशर होता है, सारे टाइम ये प्रेशर चलता रहता है जब तक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ना हो जाए। एंड जो तीसरा डिसएडवांटेज होता है, यहां पे अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप लमसम में फेल ही होंगे। एक्सपर्टीज का मतलब क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए मार्केट के बारे में, मतलब कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको न्यूज के बारे में अप टू डेट रहना है, आपको ये देखना है कि बाहर क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। मतलब कि आपको सीधी सी बात है, थोड़ी बहुत तो एक्सपर्टीज रखनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तब जाके आपको लमसम करना है। अगर आप इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप लमसम से दूर रहिएगा, क्योंकि लमसम वही लोग करते हैं जिनको पता होता है कब मार्केट गिर सकता है। गिरेगा ये तो पता नहीं होता है, बट गिर सकता है उनको पता होता है, उस टाइम के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं। और आपको तभी पता चलेगा कि कब
मार्केट गिरेगा जब आप अप टू डेट रहेंगे, मतलब आपको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रहेगा, फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया, आप न्यूज़ को अच्छे से फॉलो करते, तब जाके आप एक अच्छा लमसम कर पाएंगे सही टाइम पे। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है लमसम करने में। तो एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लास्ट में एक चीज बोल के जा रहा हूं, लमसम आप तभी करिएगा जब आपके पास इमरजेंसी फंड हो, लमसम आप तभी करिएगा जब आपके पास ज्यादा अमाउंट हो, लमसम आप तभी करिएगा जब मार्केट अच्छा खासा क्रैश कर जाए। लमसम आपको हर महीने नहीं करना है, इस रूल को ध्यान रखिएगा। हर महीने आपको लमसम नहीं करना है, आपको एक बार लमसम करना है, अच्छा करेक्शन का वेट करना है, अच्छा क्रैश का वेट करना है, और तब आपको ज्यादा अमाउंट डालना है म्यूचुअल फंड के अंदर या आप स्टॉक मार्केट में कहीं भी लमसम करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आप कितने अमाउंट से लमसम करते हैं अभी के टाइम पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।